रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह फ़क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल्हक़्क़ अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदअु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कुरान मजीद में, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म, क्या रसूल अगर ये नसारा दलील आने के बावजूद बातों को तस्लीम नहीं करते हैं, फ़क़ुल तआलौ, तो फिर आप ये कह दीजिए कि आप ले आओ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि तुम अपने बेटों को हम अपने बेटों को, तुम अपनी औरतों को हम अपनी औरतों को, और तुम अपने नफ्सों को हम अपने नफ्सों को ले आएँ। तुम नबतहिल, उसके बाद हम मुबाहला करें। फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत करें। अय्यामे अज़ाए फ़ातिमिया के तसलसल में इस मजलिस का इनेकाद किया गया। अय्यामे अज़ाए फ़ातिमिया में कई उन्वान से गुफ्तगू की जा सकती है। एक उन्वान फजीलत का है कि फ़ज़ाइल बयान किए जाए। खुद अगर मैं वारिद हूँ फ़ज़ाइल की मंजिल में, तो वो एक अलग गुफ्तगू और एक अलग मौजू है, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी और हयात फ़ज़ाइल सुनते रहेंगे। हर मर्तबा हर आलिम, हर ज़ाकिर अपनी बिसात और अपनी इल्म के एतबार से गोशों को निकाल कर आवाम के सामने पेश करता है। गोशों को निकालना और पेश करना, ये इक्तिसाब होता है उस आलिम की तरफ से, उस ज़ाकिर की तरफ से। मगर ये कहना कि हमने बीबी के फ़ज़ाइल को बयान कर दिया, ये एक बड़ी बात होगी। इसलिए कि समंदर के किनारे बैठे हैं, हाथ में कूज़ा है, और कहते हैं कि इस कूज़े में मुझे समंदर लेकर आना। तो ये मुमकिन नहीं है, कूज़े में समंदर कभी नहीं आ सकता। हम महदूद हैं, वो लामहदूद हैं, हम गैर मासूम हैं, वो मासूम हैं। हम और हमारा इल्म इक्तिसाबी है, वो इल्म वहबी के मालिक हैं। वो खुदाई शख्सियात हैं, हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं। ये अलग मंजिल होती है फ़ज़ाइल की। मुझे आज फ़ज़ाइल नहीं पढ़ना, मुझे फ़ातिमिया पढ़ना है। फ़ातिमिया क्या है?
अय्याम अज़ाए फातिमिया जो आज सारे आलम में नहायत ही ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। फातिमिया और फातिमिया के असबाब व दर्स ये एक अपनी जगह अलग मौजू है, जबकि इसके लिए भी एक मजलिस नाकाफी है। फातिमिया, अगर कोई ये कहे कि हम फातिमिया बर्पा करने वाले लोग हैं और हमने फातिमिया को उरूज दिया और हमने फातिमिया को जिला बख्शी और हम फातिमिया के मनाने वाले हैं, तो ये गलत फहमी यहीं पर खत्म कर लें। फातिमिया किसी शख्स और अशखास की मिल्कियत नहीं, फातिमिया का एक वारिस मौजूद है। फातिमिया का एक वारिस है कि जिस वारिस के जेर साया ये फातिमिया बरगुजार हो रहा है। फातिमिया न मेरा है ना फातिमिया आपका है, न फातिमिया शख्स का है, ना फातिमिया अशखास का है, ना फातिमिया कौम का है, ना फातिमिया मिल्लत का है। फातिमिया इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजह। हमारी क्या ताकत थी कि हम फातिमिया बरगुजार कर लेते? हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम फातिमिया बरगुजार कर लेते। अगर इमदाद गैबी इमाम की तरफ से ना होती, फातिमिया और फातिमिया का वारिस और फातिमिया के असबाब और फातिमिया का तकद्दुस। अज़ीज़ान गिरामी याद रखें, किसी भी चीज से अगर तकद्दुस निकाल लिया जाए और उस तकद्दुस की जगह पर आप किसी भी चीज को रखें, तकद्दुस को निकाल लें, किसी भी चीज को रखें, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपना सरमाया, अपना वक्त, अपने जज्बात, किसी भी चीज को अगर तकद्दुस की जगह पर रख दिया जाए तो फिर चाहे वह नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, अज़ादारी हो, चाहे वो अज़ादारी हो, अगर तकद्दुस निकाल दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। चाहे वो कोई भी इबादत हो, चाहे वो दीन का कोई भी काम हो, अगर तकद्दुस को उससे अलग कर दिया जाएगा, चाहे उस तकद्दुस की जगह आप कितनी ही बड़ी चीज को लाकर रखें, अगर तकद्दुस निकाल दिया तो फिर क्या बचा? नमाज में क्या है? अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मिअराज है। कौन सी चीज मोमिन की मिअराज है? 2 रकात, रुकू, सुजूद, तकबीरतुल इहराम, तशहुद, सलाम, कुनूत, कौन सी चीज मिअराज है? इस अमल को मिअराज कहते हैं। कहना ही इस अमल के अंदर जो तकद्दुस छुपा हुआ है, उस तकद्दुस को मिअराज कहा जाता है। वगरना अगर तकद्दुस को निकालें तो फिर क्या बचता है? फिर
हमारी वर्जिश बचती है, हमारा उठना बैठना बचता है। करोड़ों लोग नमाजी हैं, अरबों लोग नमाजी हैं, हर नमाजी को उसकी नमाज फायदा नहीं पहुंचाएगी, इसलिए कि उसमें तकद्दुस नहीं पाया जाता। तो तकद्दुस को अगर अज़ादारी से निकाल दिया जाए तो फिर क्या है? फिर रस्म है, एक रिवाज है, एक काम है जो कर रहे हैं, बरसों से होता आया है, कर रहे हैं, हमारे जज्बात उससे वाबस्ता है, हमारा नाम उससे वाबस्ता है, हमारा वजूद उससे वाबस्ता है, तो कर रहे हैं। तकद्दुस निकालते गए, हाकिम है, एक हाकिम है, सोया हुआ है रात में। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, उस्ताद रायफीपुर, आपको मैं हवाला दे रहा हूं, उस्ताद रायफीपुर एक अजीम शख्सियत है और अजीम उस्ताद हैं। उन्होंने कहा, उनकी नकली करदा बात, कहते हैं कि हाकिम है बहुत बड़ा, मुसलमानों का हाकिम, सो रहा है, एक शख्स आता है, उठाता है उसे, उठ। वो उठा, कह क्या बात है? कह उठ जा, नमाज शब का वक्त है, उठ जा, नमाज शब का वक्त है। उठ गया। उठने के बाद, बेदार होने के बाद उससे पूछता, तू कौन जिसने मुझे नमाज शब के लिए बेदार किया? कहे मैं शैतान, मैं शैतान। तो शैतान को नमाज शब से क्या काम? शैतान आया और कहता है उठ, नमाज शब का वक्त है। शैतान ने नमाज शब के लिए बेदार किया। गौर व फिक्र में चला जाता है, सोचता है। बहरहाल वो जिस नतीजे पर पहुंचा, मैं आपको एक नतीजा देता हूं। शैतान का काम होता है बहकाना, राह रास्ते से हटाना। आपने बहुत से वाकयात सुने होंगे जिसमें शैतान के साथ कुछ शैतान सिफत लोग भी शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कातिल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कत्ल करने पर आमादा करते हैं। एक शख्स कहता है शैतान से कि मैंने इतने लोगों को कत्ल करवा दिया, इतने सारे लोगों को, तूने क्या किया? शैतान का काम जो है वो ये नहीं होता कि छोटे छोटे गुनाह करवा देना, और छोटे छोटे अपराध से वो गुनाह नहीं करवाता। इस गलत फहमी में ना रहे, शैतान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो कमजोरों पर और ज़ईफों पर अपना वक्त जाया करता फिरे। वो हमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। एक आलिम, एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक बार शैतान चला जा रहा है, उसके हाथ में कुछ छोटी रस्सियां, कुछ मोटी रस्सियां, कुछ बड़ी रस्सी। उसने पूछा किसके लिए है? क्या फला के लिए, फला के लिए, फला के लिए। कहे मेरे लिए। क्या तेरे लिए रस्सी की क्या जरूरत है? तेरे लिए रस्सी की जरूरत नहीं। कहे मैंने इतने लोगों को कत्ल करवा दिया। कहे मैंने सिर्फ एक जिना करवाया। कहे मैंने इतने कत्ल के मुकाबिल में तेरा एक जिना। कहिए जो एक जिना मैंने करवाया ना, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा तेरे जैसा होगा जो हजारों कत्ल करवाएगा। वो बच्चा तेरे जैसा होगा। ये शैतान का काम होता है। तो शैतान ने बेदार किया, कहे नमाज शब के लिए उठ जाओ। क्या नतीजा निकला? पहला नतीजा तो यह है कि इसके पास सब कुछ था, नमाजें पढ़ रहा था, नमाज शब, उस नमाज में तकद्दुस नहीं था, पहली चीज। खैर उसके पास तकद्दुस हो ना हो, शैतान को उससे क्या काम? शैतान ने क्यों बेदार किया नमाज शब के लिए? कहे जितनी देर ये सोएगा उम्मत में इंतशार नहीं होगा, और ये जितना जागा रहेगा उतना ज्यादा ये इफ्तिराक फैलाएगा, ये उतना ज्यादा फितना फैलाएगा। तो इसे जगाओ, भले नमाज शब के बहाने। इसलिए कि ये नमाज के ही बहाने कभी जुमे की बुत को पढ़ाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तकद्दुस न निकलने पाए चीजों से,
तकद्दुस निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचा। फातिमिया इंसानों को मुकद्दस बनाता है। मेरे मजलिस का सबसे बड़ा जुमला का फातिमिया इंसानों को मुकद्दस बनाता है। इंसान मुकद्दस हो जाता है। आपने देखा बहुत सी चीजों में तकद्दुस पाया जाता है, नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, और उस तकद्दुस की वजह से वो चीज बुलंद हो जाती है। फातिमिया का काम क्या है? दो नेहज़तें, बहुत कम वक्त है मेरे पास। दो नेहज़तें, नेहज़त करबला, नेहज़त फातिमिया। एक एक जुमला नेहज़त फातिमिया और नेहज़त करबला। एक एक जुमला मुझे एक एक मजलिस की आवाज दे रहा है। नेहज़त फातिमिया और नेहज़त करबला, ये दो नेहज़त ऐसी हैं। मैं अगयार की बात नहीं करता, हमें ये दो नेहज़तें आवाज देती हैं। हमें ये दो नेहज़तें आवाज देती हैं। एक नेहज़त नेहज़त करबला है, हम वाकिफ हैं, आशना हैं। नेहज़त करबला गुनाहगार इंसान को, गुनाहों में डूबे हुए इंसान को, जब वो मुतमस्सिक होता है नेहज़त करबला से, उसे इतना बुलंद करती है, इतना बुलंद करती है, इतना बुलंद करती है कि जमाना उसे हुर अलैहिस्सलाम के नाम से जानता है। ये नेहज़त करबला, नेहज़त फातिमिया, क्या समझा हमने नेहज़त फातिमिया को? नेहज़त फातिमिया हकीकत, अगर फातिमिया में जो जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क़याम किया, अगर उस क़याम से वाकिफ हो जाती दुनिया और उस क़याम को अमली जामा पहना देती दुनिया, तो ये नेहज़त करबला बरगुज़ार ना होती। ये नेहज़त करबला बरगुज़ार ना होती। ये नेहज़त फातिमिया इब्तिदा है, नेहज़त करबला उसका इख्तिताम नहीं कह सकते, उसी का इदामा है। फातिमिया क्या है? अय्याम अज़ाए फातिमिया, अगर उसे इसके तकद्दुस के साथ बाकी रखा जाए, अगर उसके मारिफ तक पहुंचा जाए, अगर उसके मतालिब तक पहुंचा जाए, अगर उसके इरफान तक पहुंचा जाए, हजारों पैगामात देते हुए चलती है फातिमिया। फातिमिया में एक चीज जो अहम है, एक सवाल जो बाग में किया, दरबार में किया गया बाग के ताल्लुक से, पूरा मसला इसमें महसूर होके नहीं रह जाता, फातिमिया इसमें महसूर होके नहीं रहेगी। और एक दूसरा सवाल बकाए विलायत का, बकाए विलायत का, ये दो सवाल, और इसमें फिर पैगामात का एक तसलसल और पैगामात का एक सिलसिला। क्या कह रही है फातिमिया? सबसे पहला पैगाम फातिमिया का कि फातिमिया के तकद्दुस को
बाकी रखना है, अपने अंदर तकद्दुस को बाकी रखना है। तकद्दुस यानी क्या होता है? यानी अपनी जात को अल्लाह के लिए फना कर दो, यही तो तकद्दुस है। अपनी जात को अल्लाह के लिए फना कर देना, यही तो तकद्दुस है। तकद्दुस के और क्या माना निकालेंगे? तकद्दुस के और क्या माना है? इस जात को फना कर देना अल्लाह की जात में। जब जात अल्लाह की जात में फना हो गई तो फिर इंसान की नजरें काल अल्लाह पर होगी, कालन नफ्स पर नहीं होगी। इंसान की नजरें काल अल्लाह पर होगी, ना कि कालन नफ्स पर होगी। इंसान की नजरें काल अल्लाह पर होगी, ना कि कालन जज्बात पर होगी। जज्बातियत से, नफ्सानियत से, अपने आप से बाहर आने का नाम, अपने आप से बाहर आने का नाम, अपने नफ्स से बाहर आने का नाम, नफ्स लव्वामा को खत्म करने का नाम, नफ्स अम्मारा को खत्म करने का नाम और नफ्स मुतमइन्ना की तरफ चलने का नाम फातिमिया है। फातिमिया इंसान के नफ्स को तब्दील कर देती है। फातिमिया इंसान को कहते ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आया कुरान है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। हर चीज से इत्मीनान। इमाम हुसैन के लिए कहा गया, आखिरी वक्त है, सर सजदे में है और गर्दन पर नेजा है। कहा या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। कौन सा नफ्स है ये? कौन सा नफ्स है? जिस नफ्स ने फातिमिया को देखा है, जिस नफ्स ने फातिमिया को दर्क किया है, जिस नफ्स ने फातिमिया को पूरे तरीके से अपनी पूरी जात के साथ, अपने पूरे जज्बात के साथ, अपने पूरे नफ्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, जिसने फातिमिया लोगों तक पहुंचाया। फातिमिया ये जो पूरे आलम में है, फातिमिया जो आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, क्या सिर्फ एक शहादत शहजादी कौनैन तक महसूर है? क्या सिर्फ शहादत शहजादी कौनैन तक महसूर है? फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मन आगाहा फकद आगानी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। जुज़्वे रसूल नहीं है, जुज़्वे मोहम्मद नहीं है, जुज़्वे रिसालत है, जुज़्वे रिसालत है। रिसालत का काम क्या है? रिसालत का काम क्या है? क्या काम करती है रिसालत? रिसालत का मकसद क्या है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, वो जो अहसन तक़वीम है जिसे इंसान फरामोश कर दिया, असफला साफिलीन की मंजिल में आ गया, उसे असफला साफिलीन से उठाकर अहसनुल खालिकीन की मंजिल तक पहुंचाने का नाम है रिसालत का काम ही है। इमामत का भी काम यही है, नबूवत का भी काम यही है कि ये असफल से उठाकर आला तक पहुंचाते हैं, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाते हैं, जमीन से उठाकर मेराज तक पहुंचाते हैं।
पस्ती से उठाकर बुलंदी तक पहुंचाते हैं, कमाल तक पहुंचाते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा जुज़्वे रिसालत है, जुज़्वे रिसालत। कायम मकाम रिसालत नहीं है, तवज्जो है, जुज़्वे रिसालत। पैगाम है फातिमिया का कि फातिमिया से मुतमस्सिक हो जाओगे, वो मकाम तुम्हें अता कर दिए जाएंगे जिस मकाम के बारे में तुमने सोचा नहीं। फातिमिया पैगामात के तसलसल का नाम है। फातिमिया पैगाम पहुंचाने, पैगाम को दिखाने का और पैगाम को बताने का नाम है। अव्वलीन मुदाफ़े विलायत, अव्वलीन मुदाफ़े विलायत जनाब फातिमा ज़हरा सलाम ये फातिमिया तो हमारे काफी बेदारी देर से वाक़ई हुई। हमारे यहां से सवाल होता है कि जनाब सैयदा की वफात हुई थी या शहादत? तो इब्तिदा तो यहां से की, इब्तिदा तो यहां से की। फातिमिया असल में निजाम विलायत के दिफा का नाम है। एक सलवात पढ़ के थोड़ा थोड़ा दिफाए विलायत का नाम है फातिमिया। कि विलायत का किस तरीके से दिफा किया जाए। अगर फातिमिया के पैगाम में से जो सबसे अहम पैगाम है, आप खुतबा फ़िदक पढ़ें, खुतबा फ़िदक। तरीका जिंदगी सीखना चाहते हैं, उस्लूब कार सीखना चाहते हैं, फातिमिया में है बताया किस तरीके से जिंदगी गुजारना है। एक पैगाम सबसे अहम जो दिया हमारी शाहजादी ने कि याद रखो, जो जिसका मनसब हो, जो जिसका मकाम हो, जो जिसकी जगह हो, वो उसे दे दो। जो जिसका मनसब हो, जो जिसका मकाम हो, जो जिसकी जगह हो, वो उसे दे दो। नेमतों को उसके अहल तक पलटा दो। अगर नेमतों को उसके अहल तक न पलटाया तो नेमतों के असरात खत्म हो जाया करते हैं, चीजों के नाम बदल जाया करते हैं, असर खत्म हो जाता है, हर चीज खत्म हो जाती है। ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, माशाल्लाह साहिब समझ अफराद ने। जो जिसका हक है वो उसे दो।
मुसलमानों के उमूर का इंतजाम हम कर लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, आपसे बेहतर कर लेंगे। हाँ, तुम इंतजाम कर सकते हो, उसके तकद्दुस को कहां से लाओगे? उसके तकद्दुस को कहां से लाओगे? उसकी असल को कहां से लाओगे? तुमने ले लिया, ले लो। मगर चीजों को उसके असल मकाम तक पहुंचा देना, पलटा देना, दे देना, पैगाम फातिमिया है। ये पैगाम फातिमा है। मैंने कहा था कि तकद्दुस को अगर आप निकाल दें दरमियान से, तकद्दुस, राहे रसीदन बे खुदा, ये अहमियत रखता है। वो रास्ते जो आपको पहुंचाएं खुदा तक। फातिमिया में क्या है? उन्होंने कहा हमने ले लिया, हमने ले लिया, और लोगों ने कबूल कर लिया। हमने ले लिया, लोगों ने कबूल कर लिया। हाँ सही है, इन्होंने लिया और लोगों ने कबूल किया। आप क्या करते? वही हम कर रहे हैं। मुल्कों को फतह करना हमने किया, लोगों के माशी हालात को सुधारना हमने किया, इस्लाम को फैलाना हमने किया। तारीख पढ़े आप, हमने किया, सब तो हमने किया, और लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। फातिमिया क्या कहती है? फातिमिया का पैगाम क्या है? किसी के हक को ले लेना और फिर ये समझना कि हमने उसके हक को अदा कर दिया। किसी के हक को ले लेना और फिर ये समझना कि हमने उसके हक को अदा कर दिया, ये कितनी बड़ी हिमाकत है। हक को लेकर हक अदा किया जा रहा है, हक लेकर हक अदा किया जा रहा है, हक को गसब करके हक अदा किया जा रहा है। ये तो वही बात हो गई, इसमें एक अच्छाई का पहलू है, एक अच्छाई का पहलू, हक को फैलाना, हक बताना, यह एक अच्छा पहलू है। हक मारकर हक बताना, जैसे नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है, नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है, नमाज के लिए वुजू करना अच्छा काम है, गस्बी पानी से वुजू करना, गस्बी पानी से वुजू करना तो वुजू बातिल है, वुजू बातिल है तो नमाज बातिल है। तकद्दुस ढूंढ रहे हो तो याद रखो, तकद्दुस सिर्फ खुदा से राबते में है। खुदा से राबते में है। बस क्या क्या लिया गया, क्या क्या छीना गया। आयतुल्लाह जवाद अमली दरस खारिज में कहते हैं, वक़्त मेरे पूरे मसाहिब का निचोड़ इस जुमले में, जनाबे आयतुल्लाह जवाद अमली कहे पसलियों का टूटना, तमाचों का लगना,
शायद जनाबे जहरा को उतनी तकलीफ ना पहुंचाया। दो जुमले अजीबो गरीब हैं हमारी शाहजादी के। पहला जुमला तो ये कि खुतबा फिदक में हमारी शहजादी कहती है कि लोगों मैं झूठ नहीं बोलती। सिद्दीक़तुत ताहिरा। और इससे भी अजीबो गरीब जुमला, किस मकाम पर लाकर खड़ा किया। ये हमारी शहजादी कहती है कि लोगों क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते? अजरुकुम अल्लाह। जिनकी रज़ायत से इंसान मुसलमान होता हो, जिनकी रज़ायत से इंसान मोमिन होता हो, आज वही सिद्दीक़ा ये कह रही कि क्या तुम लोग मुझे मुसलमान नहीं समझते? दरबार में खड़ी हैं, अपना हक तस्लीम मांग रही हैं। हाँ, जब वारिद हुई है जनाबे ज़हरा, सब अपने अपने मकाम पर बैठे हुए, कोई जगह देने को तैयार नहीं है। हाँ, एक मर्तबा यही जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा हैं जिनके लिए आपने रिवायत सुनी होगी कि जब शहजादी आती थी तो रसूल अकरम अपनी जगह छोड़ दिया करते थे। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ छोड़ा नहीं करते थे, रहबर मुअज़्ज़म ने इस नुक्ते की तरफ इशारा करवाया था कि याद रखो सिर्फ जगह नहीं छोड़ा करते थे बल्कि लपक कर दौड़ कर जाया करते थे। उसके बाद शहजादी को अपने मकाम पर बैठाया करते थे। आज शहजादी को कोई जगह देने वाला नहीं। शहजादी टूट गई, अपने घर वापस आ गई। सिर्फ यहीं पर तो इक्तिफा ना हुआ, शायद अगर यहीं पर इक्तिफा हो जाता तब भी शहजादी अगर ये कहती सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिन्न लयालिहा। एक मर्तबा दरवाजे पर आए, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, सबने सुना था। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सबने सुना था। दोषे रसूल पर हसनैन को सवार सबने देखा था। पुश्ते रसूल पर हालत नमाज में हुसैन को सबने देखा था। एक मर्तबा दरवाजे पर आते कहते खल्ला अबुल हसन को बाहर निकालो। एक मर्तबा शहजादी ने शायद इन्हीं अहादीस की रोशनी में कहा, क्या उस दर को जलाओगे जिसमें हसन और हुसैन जैसे नन्हे बच्चे रहते हो? क्या उस दरवाजे को जला दोगे? एक मर्तबा दरवाजे में आग लगा दी गई, शहजादी का दरवाजा जला। शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी हैं। एक मर्तबा एक शकी ने रंझाए ज़हरा में लिखा हुआ, एक शकी ने इस जोर से लात मारी कि दरवाजा टूटता है। दरवाजा टूटकर मेरी शहजादी के पहलू पर लगता है। दरवाजे की कड़ी शहजादी के पहलू में दराती है। शहजादी का पहलू जख्मी होता है। शहजादी जमीन पर गिरती है। शहजादी जमीन पर है। शहजादी के ऊपर दरवाजा गिरा हुआ है। उस दरवाजे के ऊपर से अरे अश्किया गुजरते चले जाते हैं। एक मर्तबा शहजादी आवाज देती, पिज्जा पिज्जा मुझे संभालो, पिज्जा मोहसिन शहीद। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद लोग दर्राना वार घर में घुसा है।
अली को लेकर जाना चाहते हैं। जहरा दरमियान में आ गई। जहरा दरमियान में आ जाती है, कहे अबुल हसन को नहीं ले जाने दो। रिवायत के जुमले हैं, ज़रारा ने मजलूम करबला अगर सुन सको तो बयान करता हूँ। एक मर्तबा एक शकी आगे बढ़ता है, इस जोर का तमाचा मेरी शहजादी के गालों पर मारा। अजरों को हलाल। अब शहजादी हैं, मामूल था हसनैन को लेकर हर शाम रसूल के कब्र की ज़ियारत को जाती थी। गोद में हुसैन को उठाकर हाथ उंगली पकड़ाकर हसन को लिए हुए। अब शहजादी का पहलू जख्मी है। हाँ, आप बेहतर जानते हैं कि अगर किसी की पसलियां टूटी हो तो सारे जिस्म में किसी भी जगह की हड्डी टूट जाए इतना दर्द नहीं होता जितना पसलियों के टूटने का होता है। इसलिए कि इंसान जितनी मर्तबा सांसें लेता है उतनी मर्तबा पसलियां आगे पीछे होती है। हाँ, मेरी शहजादी कितने दिनों तक इस दर्द को सहती रही, कभी अली को बयान न किया। एक जख्म को लेकर जीती रही, कभी अली को बयान न किया। हाँ, एक मर्तबा जब कब्र रसूल की ज़ियारत के लिए जा रही है, हुसैन आगे बढ़ते कहते अम्मा क्या हुसैन को गोद में न लोगी? उसी हाल में चक्की का पीसना, उसी हाल में बच्चों के लिए खाना बनाना। हाँ, एक मर्तबा वो वक्त भी आया कि जहरा बिस्तर पर है, पहलू पे पहलू बदल रही हैं। एक मर्तबा इमाम अली को खबर दी गई, इमाम अली आते हैं। सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा, ज़रारा ने मसलों में कर। अली आते हैं, अली आके सिरहाने बैठ जाते हैं। जहरा कहती हैं कि अली मेरी कब्र पर आकर कुरान की तिलावत जरूर किया कर। अली क्या मेरी इस हालत पे गिरिया नहीं करोगे? फातह खैबर जो अपने आप को रोके हुए हैं, एक मर्तबा जहरा का ये कहना था अली क्या मेरी हालत पे गिरिया नहीं करोगे? अब अली ने जो फूट फूट कर रोना शुरू किया है, एक मर्तबा जहरा कहती अली गिरिया ना करो। अली गिरिया ना करो। अली मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अली मेरा हुसैन मुझसे बहुत लगाव रखता है, अली मेरा हुसैन का ख्याल रखना। हाँ, यही हुसैन है। जब जनाजा तैयार हो चुका, एक मर्तबा हसन आगे बढ़े, अम्मा के पास आते कहते अम्मा हमें तन्हा छोड़कर चल दी। ज़ैनब आती है, कुलसूम आती है। एक मर्तबा हुसैन की बारी आती है, अली कहते बेटा अपनी वालिदा से रुखसत हो लो, मगर हुसैन आगे नहीं बढ़ते। एक मर्तबा अली कहते बेटा क्या अपनी वालिदा का आखिरी दीदार ना करोगे? हुसैन कहते बाबा आज तक हुसैन को जब भी बुलाया है माँ ने बुलाया है, आज भी जब तक मेरी माँ मुझे आवाज न देगी अरे हुसैन नहीं आएगा, बस ये सुनना था। अरे बंदे कपड़ टूटते हैं, हाथ बुलंद होते हैं, आवाज आती है मेरे हुसैन आजा मेरे सीने से लगे। अल्लाह कौम सालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।